तो इस्तकबाल करता हूँ मैं आप सबका एक मर्तबा फिर अपने इस पॉडकास्ट अपने इस चैनल पर। और मैं तुमसा नहीं के पार्ट 3 पर। तो जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देख ले, ताकि आपको ये जो टाइटल है मैं तुमसा नहीं ये समझ आ सके। और सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप सबका उसके लिए बेहद शुक्रिया जिसने किया हुआ है। तो जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि क्यों शाहीन एक बाज पानी में सरवाइव नहीं कर पाता और क्यों एक ग्रेट वाइट शार्क समंदरों में तो बहुत बेस्ट होती है पानी में जब वो होती, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर आती है वो बेबस हो जाती है। उसके रीज़न यही था कि वो बाज जो है पानी के लिए नहीं बना, वो हवाओं के लिए बना है। और जो ग्रेट वाइट शार्क्स या फिर कोई भी शिकारी है वो पानी का शिकारी है, वो समंदर के लिए बना है, पानी के लिए बना है, ज़मीन के लिए नहीं बना। तो मैं तुमसा नहीं हूँ, तुम मुझसे नहीं हो। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं बेहतर हूँ और तुम बेहतर नहीं हो, या फिर तुम बेहतर हो और मैं बेहतर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। नहीं, हम सब बेहतर हैं। हम सब किसी ना किसी काम के लिए बने हैं। ज़रूरी नहीं कि फिर से कहूँगा कि हर कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, या फिर पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, या फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, आर्ट में बहुत अच्छा हो। लेकिन हाँ, किसी ना किसी चीज़ के लिए खुदा ने उसको बनाया है, कोई ना कोई चीज़ खुदा ने उसके अंदर डाली हुई है। तो जो मेरी सलाह थी वालिदैन को, पेरेंट्स को, ये थी कि ज़बरदस्ती ना करें कभी भी किसी बच्चे पर। क्या पता आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, आपका बेटा आपकी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, और आपने उनको बिठा दिया कि चल बेटा पढ़ाई पे लग जा। पढ़ाई हाँ ज़रूरी है, तुम्हारा जहन खोलती है पढ़ाई। लेकिन जिस काम के लिए उसे दुनिया में भेजा गया है और उसे पता लग भी चुका है कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी आती है, और फिर भी आप ज़बरदस्ती करें, नहीं, यू हैव टू स्कोर दिस मच मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस और यू हैव टू स्कोर दिस एंड दैट। मार्क्स कभी भी तुम्हारी इंटेलिजेंस को नहीं डिफाइन कर सकते, कभी भी नहीं। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है खासकर, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस को कभी नहीं उसका टेस्ट लेता है। वो तुम्हारी मेमोरी का, तुम्हारे याददाश्त का टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे, कि तुम कितनी चीज़ें याद रख सकते हो। ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, क्योंकि खैर मुझे मालूम नहीं, बट कर ली। तो मेरे 12th में कुछ खास परसेंटेज नहीं आई थी। 10th तक आई वॉज अकॉर्डिंग टू मार्क्स अ वेरी गुड स्टूडेंट। 84%, 80 से नीचे कभी नहीं है मैं आया। मेरे लिए तो अच्छे थे वो, बाकी 90s वालों के लिए ना हो तो अलग बात है। और 12th में मेरे आए कुछ 67%। काफ़ी हताश था, काफ़ी गमज़दा था मैं कि इतने कम नंबर। तो फिर मैंने एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया, जो कि कुछ लोगों ने जो मेरे साथ थे उस वक्त, जिनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे, उन्होंने नहीं कर पाए। खैर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छी नहीं है और मैं अच्छा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो भी अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब जब मैं कॉलेज में गया तो मेरी क्लास में स्टेट टॉपर्स भी बैठे हुए थे, जिन्हें 95-99% तक स्कोर किए थे, और मैं भी बैठा था 67% वाला। तो फिर मेरे जहन में आया कि यार कहाँ गई परसेंटेज, कहीं नहीं, मैं भी यहीं, तुम भी यहीं, जो मुझे पहले ताने मार रहे थे, इतने कम नंबर। तो परसेंटेज कभी भी तुम्हारी इंटेलिजेंस का मयार नहीं है, इंटेलिजेंस का पता लगाने का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक चीज़, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ मैं कह रहा हूँ, तुम वो काम कभी नहीं कर पाओगे जिसमें तुम्हारा दिल ना लगता हो। हाँ, ज़बरदस्ती खुद पे प्रेशराइज खुद को करके कर लोगे, लेकिन जब तक तुम्हारा उस चीज़ में, उस काम में दिल नहीं लगता, तुम्हारी उस नौकरी में तुम्हारा दिल नहीं लगता, तुम्हारे उस सब्जेक्ट में तुम्हारा दिल नहीं लगता, तुम्हारे उस इवन स्पोर्ट्स में तुम्हारा दिल नहीं लगता, तुम्हारे उस आर्ट में तुम्हारा दिल नहीं लगता, तो तुम वो कभी नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लिया तो उसमें कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। और जिसमें तुम्हारा दिल लगता है, जिस काम को तुम्हें करने में मज़ा आता है, मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, तुम मुझसे बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, जब तक तुम्हें उससे मज़ा आता है। अब मैं वो कुछ जो फिजूल चीज़ें उनको प्रमोट नहीं करूँ, जाहिर सी बात है। कोई बोले भाई मुझे बस
लेटे रहने में मज़ा आता है, या फिर कोई बोले मुझे गेम्स से पबजी खेलने में मज़ा आता है, या फिर कोई भी फ़लाँ चीज़। तो जाहिर सी बात है, जो समझने वाले हैं वो ये समझ चुके हैं कि मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे किसी काम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी स्पोर्ट की, किसी आर्ट की, किसी या एजुकेशन की फील्ड की बात कर रहा हूँ, और फ़लाँ चीज़ें जो भी हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, फिर ख़ुद को उस चीज़ में बेहतर बनाए। जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग में मज़ा आता है, मुझे शायरी करने में, लिखने में, इवन लेटर लिखने में, ख़त लिखने में मज़ा आता है, और ऑडियो एडिटिंग में, और आपसे यूँ बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में, नॉलेज गेन करने में। मेरा आजकल बहुत इंटरेस्ट जागा हुआ है फ़िज़िक्स में, कुरान इन फ़िज़िक्स, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द टू, देन जियोग्राफी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ना कौन सा दरिया कहाँ से निकला है। ट्रैवलिंग में मुझे बड़ा मज़ा आता है, वीडियोस बनाने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये मैं काम कर सकता हूँ। मैंने कभी कहीं जॉब की थी एक, उससे मुझे मज़ा नहीं आता था, और मैं कभी वो अच्छे से कर भी नहीं पाया, सीधी सी जो बात है। तो इसलिए जो जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो काम करिए। फिर से मेरी सलाह है वालिदैन से कि अपने जो ख्वाब है ना, जो आप कभी कंप्लीट ना कर पाए, वो अपने बच्चों पे ना फेंकें। अगर आप कभी बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे गाने वाले थे, और नहीं आपने कामयाब हो पाए, तो अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती ना करें कि तुम्हें गाना है। क्यों? क्या पता वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो। एक एक्टर है आर माधवन करके, जाहिर सी बातें जानते होंगे आप, वो जाहिर सी बातें बड़े अच्छे एक्टर, लेकिन उनका जो बेटा है वो स्पोर्ट्स में आ गया। आई थिंक किसी स्पोर्ट्स में उसने गोल्ड मेडल आया इंडिया के लिए, या फिर नेशनल्स में। तो वो भी ज़िद पे हो जाते, नहीं, क्योंकि लोग तो इन कामों को वो देखते ना कि भाई ये वो बागी काम है, दुनिया से अलग हो के तुम एक्टर बनोगे। भाई एक्टर का बेटा एक्टर नहीं बनना चाहता, वो स्पोर्ट्स में आगे गया। या फिर तुम प्रोफेसर हो, तुम चाहो तुम्हारा बेटा भी बहुत इंटेलिजेंट निकले, ज़रूरी तो नहीं। क्या पता वो आर्ट में बहुत आगे हो, पेंटिंग बनाने में, सिंगिंग में बहुत आगे हो। तो फिर से मैं कहूँगा, मैं तुमसे नहीं, तुम मुझसे नहीं। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पेंड करते हैं। मेरी उम्मीद है आप सबको जो मेरी बात मैंने पहुंचाना मैं चाहता था वो समझ आई हो। आगे वाली वीडियोस में हम और चीज़ों पे बात करेंगे, और वो जो मोहब्बत का ज़िक्र है वो भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। और आखिर में फिर से मोहब्बत करिए, मोहब्बत बांटिए, और मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।